नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर जो राजस्थान से आ रही है। जी हाँ, राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना ने मानसरोवर जयपुर के स्टोन पार्क में नई तकनीकी से स्मॉल एसटीपी लगाया है। 50 किलोलीटर क्षमता के इस प्रोजेक्ट को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नाम दिया गया है। इसमें पार्क के पास से ही गुजर रही सिविल लाइन से गंदा पानी लेकर उसे द्वितीय श्रेणी में शोधित किया जा रहा है। इसके बाद पेयजल के समान साफ इस पानी को ड्रिप तकनीक से पेड़ व पौधों को दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट की कीमत 70 लाख आई है, जबकि इससे पहले एक एमएलडी की एसटीपी लगाने पर 4 करोड़ रुपए का खर्च आता था। यानी पैसा भी कम लगा और इससे पेड़ पौधों को भी पानी शुद्ध मिल सकेगा। वहीं जयपुर एयरपोर्ट के सांगानेर स्थित टर्मिनल 1 से 11 साल बाद फ्लाइट संचालन शुरू किया जाएगा। 27 अक्टूबर रात 12 बजे टर्मिनल 1 से इंटरनेशनल फ्लाइट का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। इसके लिए अडानी समूह और सीआईएसएफ द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जयपुर डेयरी अब मिक्स दूध के बाद शहर के उपभोक्ताओं को गाय का दूध सप्लाई करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए डेयरी की ओर से शहर में सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे पूरा होने के बाद शुरुआत में बीकानेर डेयरी से गाय का दूध मंगाया जाएगा। जयपुर डेयरी एमडी मनीष कुमार फौजदार ने बताया कि इसके बाद जयपुर डेयरी अपने स्तर पर गाय के दूध का अलग से कलेक्शन करेगा। डीग जिले में साइबर ठगी के पैसे से किए गए अवैध निर्माण व मकानों पर पुलिस बुलडोजर चलवाएगी। कामा, पहाड़ी, चुरहरा, केतवाड़ा, सीकरी, खो, गोपालगढ़ नगर थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्य की रिपोर्ट व संबंधित विभागों से प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद गैर आबादी क्षेत्र में बने मकानों पर बुलडोजर चलवाया जाएगा। आबादी क्षेत्र के मकानों को कुर्की व सील करने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने 2 दर्जन मकानों को चिन्हित भी कर लिया है। भीषण गर्मी में बिजली कटौती झेलते उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज का भी झटका लगने वाला है। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के निर्णय के बाद जोधपुर डिस्कॉम ने बुधवार को 54 पैसे प्रति यूनिट बेस फ्यूल सरचार्ज वसूलने का आदेश जारी किया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के महंगाई राहत कैंपों में 200 यूनिट बिजली फ्री लेने के रजिस्ट्रेशन करवा चुके उपभोक्ताओं के बिलों में राहत जारी रहेगी, जबकि रजिस्ट्रेशन करवाने से वंचित रहे और नए घरेलू उपभोक्ताओं से ये राशि वसूली जाएगी। इन उपभोक्ताओं से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रति माह या 2 माह में एक बार जारी होने वाले बिलों में ये राशि वसूली जाएगी। राजस्थान में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए 10 साल के लिए रोड सेफ्टी स्ट्रेटेजी एवं एक्शन प्लान प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। प्लान बनाने का निर्देश मुख्य सचिव डॉक्टर सुधांशु पंत ने बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित परिवहन अधिकारियों की बैठक में दिए। मुख्य सचिव ने इस दौरान प्लान के लिए तैयार प्रारूप पर चर्चा के लिए विभिन्न सड़क सुरक्षा हितधारक विभागों की बैठक आयोजित की गई। इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन एवं सड़क सुरक्षा तथा आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग और भी कई अधिकारी मौजूद रहे। ये सभी लोग अब सड़क हादसों को रोकने के लिए सुझाव देंगे। अब सुझाव के बाद कितना इस पर असर होगा, कितनी सड़क दुर्घटनाएं रोक पाएंगे, इस पर आप अवश्य विचार करें। वहीं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार राजस्थान प्रदेश की कार्यकारिणी तथा समस्त जिला विश्वविद्यालय इकाई, संगठक, कॉलेज तथा ब्लॉक कार्यकारिणी को तुरंत प्रभाव से भंग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के अनुसार आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। समान पात्रता परीक्षा यानी सीटी देने वाले 20 लाख अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड की वैधता खत्म हो गई है। अब इन स्कोर कार्ड के जरिए नई भर्ती नहीं की जा सकती है। सरकार को नई भर्ती से पहले नए सीईटी का आयोजन करना होगा। पिछले सीईटी के जरिए की जा रही प्रक्रियाधीन भर्तियों पर स्कोर कार्ड की वैधता खत्म होने का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन भर्तियों की प्रक्रिया यह स्कोर कार्ड रद्द होने से पहले ही प्रारंभ हो गई थी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहली बार सीईटी स्नातक और सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा का आयोजन पिछले साल किया था। इसके स्कोर कार्ड की वैधता अवधि सरकार ने 1 साल तय की थी। सीईटी स्नातक का परिणाम पिछले साल 28 अप्रैल को और सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का परिणाम पिछले साल 16 मई को आया था। अब दोनों ही तिथियों को 1 साल पूरा हो चुका है। सरकार ने अब अगर जल्दी सीईटी का आयोजन नहीं किया तो इसके जरिए होने वाली भर्तियां भी शुरू नहीं हो पाएगी। 2024
2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। अयोध्या सीट भी पार्टी के हाथ से निकल गई। यही नहीं, चित्रकूट, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम मंदिर वाली सीटें भाजपा की झोली में नहीं है। यानी मंदिरों वाली 26 सीटें एनडीए 15 पर ही जीत पाया। यानी मंदिर का अब लोगों पर असर कम हो रहा है। उनको अब वापस वही पुराने मुद्दे यानी बेरोजगारी, महंगाई, इन पर वापस पब्लिक आ गई है। राजस्थान में 5 साल में भर्ती हुई सभी सरकारी कर्मचारियों का वेरिफिकेशन होगा। 5 साल में 2.5 लाख पदों पर भर्तियां हुई है। गुरुवार को कार्मिक विभागों ने सभी विभागों के विभागीय कमेटी बनाने और 5 साल में भर्ती कर्मचारियों की जांच कराने के आदेश जारी किए हैं। प्रमुख शासन सचिव हेमंत गेरा ने आदेश में कहा कि सरकार के ध्यान में आया कि 5 साल में विभिन्न विभागों में हुई भर्तियों में फर्जी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज और डमी कैंडिडेट के जरिए कुछ अभ्यर्थियों ने नौकरियां पाई है। ऐसे में प्रत्येक विभाग आंतरिक कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। आरपीएससी ने 5 साल में 50 से अधिक भर्तियों के 50,000 कार्मिक जद में आ सकते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर जयपुर में यूएस की महिला को 6 करोड़ रुपए की नकली ज्वेलरी बेचने का मामला सामने आया। नकली ज्वेलरी बेचने वाले ज्वेलर्स गौरव सोनी और पिता राजेंद्र सोनी फरार है। दोनों ने चांदी की चैन पर सोने की पॉलिश और 300 रुपए वाले मोजोनाइट स्टोन को लाखों रुपए का डायमंड नेचुरल बताकर बेच दिया। इसका फर्जी सर्टिफिकेट भी दिलवा दिया। पुलिस ने फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने वाले नंद किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। 2022 में गौरव सोनी से परिचय हुआ और इस विदेशी महिला ने जब 6 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी खरीदी। अप्रैल में यूएस में लगी एग्जीबिशन में जांच कराने पर ज्वेलरी नकली निकली। जयपुर आकर गौरव से बात की तो उसने बदलने को मना कर दिया और झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर भगा दिया। यानी कि एक तो नकली बेचो, फिर अगर कोई आप शिकायत करो तो उस पर एक झूठा केस दर्ज कराने की धमकी दो। आए दिन ऐसे देश में उपभोक्ताओं के द्वारा ऐसा भुगता जाता है कि आप किसी भी दुकान पर जाकर अगर आप ये कहते हो कि अगर वो गलत दिया है तो इसको बदल दो, तो वो दुकानदार आपसे 100% आपसे बदतमीजी पर करेगा और बदतमीजी पर उतरेगा। इस पर आप अवश्य कमेंट करें, क्या आपने भी कभी इस तरह का व्यवहार भुगता है। नकली साधु जब अपने चेलों घंटोले और घंटोले के साथ मिलकर भोले भाले लोगों की उनकी समस्याएं हल करवाने के नाम पर ठगता है। विभिन्न पात्रों को ठगने के बाद जब उसका सामना एक परिवार के सास, बहू और बेटे से होता तो बहू अपनी समझदारी और चतुराई से उनकी चाल को समझ जाती है। उल्टे नकली बने साधु और उनके चेलों को ही ठग लेती है। यह समस्याओं का हल बताकर गुरु लोगों को ठगता है, अंत में उससे ही ठग लेते हैं लोग। रविंद्र मंच पर हास्य रस नाटक ठग ठगे गए का मंचन किया गया। नाटक में हास्य व्यंग द्वारा अपने आप को ईश्वर का दूत कहने वाले ढोंगी साधु बाबाओं के असली चेहरे को उजागर करता मौका था रविंद्र मंच पर रस रंगमंच संस्था द्वारा हास्य नाटक ठग ठगे गए के मंचन का। सुशील कुमार सिंह ने द्वारा लिखित इस नाटक का मंचन स्टूडियो थिएटर में हुआ, जिसका नाट्य रूपांतरण, परिकल्पना और निर्देशन हिमांशु झाकल ने किया। मध्य प्रदेश की लोक कथा पर आधारित हास्य रस से ओत-प्रोत ये नाटक तथाकथित बाबाओं की पोल खोलता और अंधविश्वास में फंसने वाले आम जन को सतर्क करता नजर आया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कर्मचारी महासंघों संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ परिवर्तित बजट 2024-25 से पूर्व संवाद बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं पर सरकार संवेदनशील है। मंत्री कर्मचारियों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी राजस्थान परिवार की प्रगति का प्रमुख माध्यम है। शर्मा ने कहा कि कर्मचारी सभी क्षेत्रों की समस्याओं और महत्वपूर्ण विषयों की नब्ज जानते हैं, इसलिए कर्मचारी संगठनों को स्वयं के विषयों के अतिरिक्त भी अन्य सभी विषयों पर सुझाव देने चाहिए। अप्रोच के साथ सरकार बजट में विकसित राजस्थान का रोड मैप तैयार करेगी। कर्मचारी संगठनों के महत्वपूर्ण सुझाव आगामी बजट को समावेशी बनाने में कारगर साबित होंगे। सरकार सकारात्मक सुझावों का संवेदनशीलता के साथ परीक्षण कर उन्हें बजट में शामिल करने का संभव प्रयास करेगी। लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद पहली बार जयपुर पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा आत्मचिंतन करे। 1989 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जब चुनाव हुए थे। चुनाव में कांग्रेस को 200 पार सीटें मिली थी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी।
राष्ट्रपति ने राजीव गांधी को कहा था कि आप सबसे बड़े दल हैं, सरकार बना लीजिए। तब राजीव गांधी ने कहा था कि हमारी पार्टी सबसे बड़ा दल जरूर है, लेकिन जनादेश मेरे खिलाफ है क्योंकि मेरी संख्या बल कम हुआ है। ऐसे में उन्होंने सरकार बनाने से मना कर दिया था। राजीव गांधी ने जैसा नैतिकता का परिचय दिया था, उसी तरह भाजपा को आत्मचिंतन करना चाहिए। जनादेश उनके खिलाफ मिला है। टोंक में सचिन पायलट ने कहा कि सवाई माधोपुर से नवनिर्वाचित सांसद हरीश चंद्र मीणा की विजय स्वागत सभा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेलों में डालने, विपक्ष की आवाज दबाने की राजनीति करने के कारण बीजेपी को ऐसा जनादेश मिला। वहीं जयपुर ग्रामीण सीट पर पारदर्शिता नहीं रही, ज्यादा वोट रद्द हुए, जीता प्रत्याशी हार गया, हम कोर्ट में भी जाएंगे, ऐसा कहना है सचिन पायलट का। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।